हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि रास्ता कैसे निकलेगा, क्या सरकार की स्ट्रेटजी है, कैसे रास्ता निकलेगा कि ये मामला निपट जाए। ऐसा है कि किसी भी समस्या का समाधान है वो बातचीत से निकलता है और प्रारंभिक मुद्दों पर अगर किसान यूनियन के नेता आएंगे तो समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब विपक्ष है वो इसमें राजनीति कर रहा है किसान के कंधे पर और किसान के नाम के ऊपर वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बातचीत से हल निकलना है और हमारी सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है और आगे भी हमारा प्रस्ताव है कि आकर बैठकर बातचीत से समाधान निकले। तो मुझे उम्मीद है कि अगली जो वार्ता होगी उसमें कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। सर, लगातार आपने कहा कि 11 दौर की वार्ता आपने की, लगातार सरकार बातचीत कर रही है, लगातार विकल्प दे रही है, संशोधन की भी बात कर रही है, फिर भी किसान मान नहीं रहे हैं और इसी बीच दंगा फसाद भी हो गया, वो भी 26 जनवरी के दिन हो गया, तिरंगे के अपमान वाली बात हो गई, तितर बितर हो गया। बावजूद उसके सरकार बात कर रही है, तो क्या सरकार कहीं बैकफुट पे लगता है? क्यों बात कर रही है? अगर जो उसमें उपद्रवी तत्व हैं तो उनको आप फिल्टर क्यों नहीं कर लेते? सारी मशीनरी आपके पास है ताकि उनको भी मैसेज मिले अगर किसी ने गलती की है तो। ऐसा है कि 26 जनवरी का जो घटना घटी है वो तो पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी, इसका तो दुख है ही वास्तव में। लेकिन इसके लिए पुलिस प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसमें बहुत जल्दी जो भी गिरफ्तारियां होनी वो होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ हंगामा करने से समाधान नहीं होता है। समाधान तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा और बैठ कर ही बातचीत होगी तभी समाधान निकलेगा। और इस कानूनों के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रचार किया गया पूरे देश में विपक्ष के द्वारा कि किसान की ज़मीन चली जाएगी, और वास्तव में क्या है कि किसान ने उस बिल को हर व्यक्ति पढ़ता नहीं है, समझ में भी नहीं आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस कानून के अंदर किसी प्रकार की ज़मीन के जाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फसल का होगा और ज़मीन का नहीं होगा। और दूसरा ये है कि किसान के विरुद्ध अगर कोई फैसला भी होगा तो उसमें भी ज़मीन कुड़क करने का प्रावधान नहीं है। एडवांस में पैसा लिया हुआ अगर किसान का वो भी अगर किसी व्यापारी को दूसरे को बेच देता है तो भी एसडीएम किसान के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकता। इसलिए इसमें ज़मीन जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और मैं आपको आज बड़ी ईमानदारी के साथ में पूरे देश को बताना चाहता हूं कि इस कानून को पढ़ें, उसमें देखें, अगर ज़मीन का प्रावधान अगर कहीं पर भी हो तो मैं अभी इसी समय अपने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूं और राजनीति से संन्यास दे दूं। मैं भी किसान का बेटा हूं, कभी किसान का हित नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किसान के हित के फैसले लिए हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में कितने नए रिफॉर्म आए हैं। आज बजट को भी बढ़ाया गया है। आज कृषि का बजट जो यूपीए की सरकार के समय के अंदर मात्र और मात्र कितना 15 या 20 हज़ार करोड़ रुपए होता था, उसमें से भी आधे पैसे तो सैलरी में चले जाते थे अधिकारियों की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद आज कृषि का बजट है वो 1,35,000 करोड़ रुपए, जो उनसे 7-8 गुना अधिक है। और इस समय विपक्ष जिस तरह से बात करें, मैं तो कहना चाहूँगा विपक्ष के लोगों के कि वो अपने गिरेबान में देखें कि उनके समय में क्या होता था। और उन्होंने भी तो ये रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुए। और उन्होंने भी कहा था कि अपने सदन के अंदर विपक्ष ने कहा है, अपने चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर उन्होंने कहा है, लेकिन वो करे तो सही, नरेंद्र मोदी जी करे तो गलत। आज इस तरह की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है। आपने कहा कि लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे, कौन है वो जो आग में घी डालने का काम कर रहा है, किसानों को भड़का रहा है? क्या वो आपको दिखाई नहीं देते, छुपे हुए हैं? वो कौन लोग हैं? ऐसा है कि वो तो पूरा देश देख रहा है, विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। तो पूरा देश देख रहा है तो सरकार क्यों नहीं देख पा रही? हम भी देख रहे हैं, निश्चित रूप से देख ही रहे हैं, क्यों नहीं देख रहा है? पूरा देश देख रहा है तो हम भी उन्हीं में हैं और राजनीति कर रहे हैं। आज हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अगर क्लोज बाई क्लोज बात करें, इनका कोई भी नेता आ जाए, मैं तो आज ईमानदारी के साथ कहता हूँ, ये अगर इनका कोई वकील है, अगर इनका नेता है तो, या कोई दूसरा अगर इनका कोई भी अगर वकील है, उसको लाकर एक क्लोज बाई क्लोज बात कर दे और इस कानून के अंदर एक भी गलती अगर बताए तो उसके ऊपर मानेंगे कि इसमें ज़मीन के संबंध में कोई शब्द का प्रयोग किया गया। अन्य अगर उसके बावजूद भी उनको कोई क्लोज बाई क्लोज करने पर भी उनको कोई इसी प्रकार की आपत्ति है तो उसके अंदर संशोधन कर लेंगे। लेकिन रिपील करने की जो बात है वो तो आज रिपील करेंगे, इस बात को करेंगे, आने वाले कल के अंदर वो ये कहेंगे कि धारा 370 को वापस ले लो, फिर सीए के कानून के ऊपर आएंगे और ऐसे करते करते 302 को जो सज़ा का प्रावधान है कि 300 अगर कोई मर्डर करता है तो उसको 302 की सज़ा हो,
इसको भी कहेंगे नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि धारा जो कानून बनाए तो उसके अंदर संशोधन करना है, तो उसके लिए भारत सरकार हमेशा तैयार है। एक आखिरी सवाल, किन बिंदुओं पे सरकार की किसानों से बातचीत होगी और कब होगी? किन बिंदुओं पे अब बात होगी? क्या कोई वो नए बिंदु हैं, नए प्रस्ताव हैं सरकार की तरफ से, और वो तारीख कब है जब आप किसानों से बात करेंगे? अभी इसके ऊपर तो यह है कि आने वाले समय के अंदर पता चलेगा, क्योंकि जब वार्ता होगी तो उस समय बैठकर जो 4 बिंदु आएंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है, और ये भी कहना है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है किसानों से हर मुद्दे पे बात करने के लिए, लेकिन जहाँ तक सवाल है कानून को रद्द करने का, वो संभव नहीं है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।